है तुम्हारा? जसवंत कौर, कहाँ के रहने वाले? ललोई। मामा आई लव यू। मामा शिवराज दादा, आई लव यू थे, आई लव यू और आई लव यू रहोगे। मैं 18 साल की मेरी पहला वोट डालूंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालूंगा, इसलिए डालूंगा कि हम भी ठाठ में और भगवान राम ठाठ में, तो वो भी ठाठ में और हम भी ठाठ में। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने 15 महीने कांग्रेस की सरकार चलाई, इसमें मेरे भाई को मंत्री बना दूं, मेरे बच्चे को अच्छा पद दे दूं, ये करने में ही पूरी 15 महीने निकाल दिए। अगर किसानों के लिए हित में किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और किसानों को किसी ने सम्मान दिया है, लाडली बहनाओं को किसी ने सम्मान दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मामा ने दिया है। कांग्रेस से ये पूछिए, जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा था और केस चल रहा था, 24 वकील क्यों करा था? 24 वकील करने का क्या जरूरत है? उन्होंने तो भगवान राम को काल्पनिक बताकर एफिडेविट भी दे दिया। गलत आराध्य है, अपना हिंदू धर्म में सनातन धर्म है। आप ये बताइए, उनके लिए आप 24 वकील करोगे और फिर जिसके बाद में आप वोट मांगने हिंदू से आओगे, क्या कारण है? 10 दिन में कर्ज माफ करने की बात थी, किसानों को पागल बनाया गया। पहले 10,000 वाले का करेंगे, फिर 15,000 वाले का करेंगे। इनने कुछ नहीं दिया पब्लिक के लिए। बिजली भी इतनी दी है, आज शिवराज सिंह जी उतनी बिजली से तो ये युवाओं का मोबाइल चार्ज करवा रहे हैं जितनी इनने खेती करने के लिए दी थी। कोई पता नहीं कब बिजली आई और कब बिजली चली गई, कोई पता नहीं। इनके राज में गड्ढे थे सड़कों में, के सड़कें थी गड्ढों में, कोई पता नहीं था। आज सरासर सफर हो रहा है हमारा। लंका में डंका हनुमान जी ने बजाया था, देश दुनिया में मोदी जी ने बताया। यहाँ कौन बजाएगा? हाँ, मोदी जी और मामा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। प्रचार प्रसार अब जहां थम रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंतिम शोर में अगर बात की जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है। आज हमारी टीम आ पहुंची है भोपाल के बिरसिया विधानसभा क्षेत्र में, और यहां पर जो जनता आई है, कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और आकर के एक विशाल जन सैलाब को यहां पर उन्होंने संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ आज क्योंकि आखिरी दिन था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी यहाँ पर बिरसिया विधानसभा क्षेत्र में आई है। यहाँ पर जो लोग आए थे, आम जनता जो आई थी, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं। मामा के लिए क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह लगातार जो है हमला कर रहे हैं कि हैं? मामा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्या नाम है तुम्हारा? जसवंत कौर, कहाँ के रहने वाले? ललोई। मामा आई लव यू। मामा शिवराज दादा, आई लव यू थे, आई लव यू और आई लव यू रहोगे। ये बड़ा सुनने को मिल रहा है आजकल, मामा जी भी जहाँ जाते हैं। मामा जी है ही ऐसे। वो भी अपनी जनसभाओं से फिर कहते हैं कि ये आजकल जो नटखट युवा है वो मेरे को आई लव यू बोलते हैं, मेरे को भी आई लव यू टू बोलना पड़ता है। फिर आप रुको, एमपी में आपको भी मामा जी से प्यार हो जाएगा। आप रुक के तो देखो, है ही ऐसे मामा। मैं ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र लगता है और मैं 18 साल की मेरी पहला वोट डालूंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालूंगा, इसलिए डालूंगा कि हम भी ठाठ में और भगवान राम ठाठ में, तो वो भी ठाठ में और हम भी ठाठ में। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने 15 महीने कांग्रेस की सरकार चलाई, इसमें मेरे भाई को मंत्री बना दूं, मेरे बच्चे को अच्छा पद दे दूं, ये करने में ही पूरी 15 महीने निकाल दिए। अगर किसानों के लिए हित में किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और किसानों को किसी ने सम्मान दिया है, लाडली बहनाओं को किसी ने सम्मान दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मामा ने दिया है। और पुनः बेरसिया सर, पुनः बेरसिया, ब्यावरा और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतेंगे। आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। ये बताइए, पहले कांग्रेस से ये पूछिए, जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा था और केस चल रहा था, 24 वकील क्यों करा था? 24 वकील करने का क्या जरूरत है? उन्होंने तो भगवान राम को काल्पनिक बताकर एफिडेविट भी दे दिया। गलत आराध्य है, अपना हिंदू धर्म में सनातन धर्म है। आप ये बताइए, उनके लिए आप 24 वकील करोगे और फिर जिसके बाद में आप वोट मांगने हिंदू से आओगे, क्या कारण है? अच्छा, सलमान खुर्शीद तो कह रहे हैं राम मंदिर हमारा भी है, बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है? हिंदू को सबका है, खाली कांग्रेस पार्टी उनको विरोध कर रही है, उनका नहीं है। 22 तारीख को राहुल बाबा चले जाएं दर्शन करने,
22 तारीख को राहुल बाबा चले जाए दर्शन करने, दिग्विजय सिंह। तो ये भी तो दिक्कत हो रही है, प्रधानमंत्री को क्यों बुला लिया इनॉग्रेशन करने, हमें क्यों नहीं बुलाया? अरे प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है, देश की जनता ने बनवाया है, सभी 140 करोड़ जनता ने राम मंदिर बनवाया है। पुराना काम किया भाई, ऐतिहासिक काम किया। तो जाएगा आगे, वो तो आगे बढ़ेगा। अच्छा, जैसे राम मंदिर का जिक्र हुआ, यहाँ भी महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हुआ, उसमें भी जैसे कहा गया कमलनाथ जी की तरफ से कि ये मेरी वजह से बना, मेरी वजह से ये हो पाया ये निर्माण। गलत गलत गलत, झूठ झूठ, कमलनाथ झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, कुछ भी। ऐसे सैकड़ों किसान हैं जो ताकि उनकी सिविल खराब हो चुकी है, क्योंकि 2-2 लाख रुपए नहीं माफ किए। 2 लाख नहीं माफ किए, इस बार भी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में डाला 2 लाख माफ करेंगे। वो झूठ है, झूठा है, झूठ है। 10 दिन में कर्ज माफ करने की बात थी, किसानों को पागल बनाया गया। पहले 10,000 वाले का करेंगे, फिर 15,000 वाले का करेंगे। इनने कुछ नहीं दिया पब्लिक के लिए, बिजली भी इतनी दी है। आज शिवराज सिंह जी उतनी बिजली से तो ये युवाओं का मोबाइल चार्ज करवा रहे हैं जितनी इनने खेती करने के लिए दी थी। कोई पता नहीं कब बिजली आई और कब बिजली चली गई, कोई पता नहीं। इनके राज में गड्ढे थे सड़कों में, के सड़कें थी गड्ढों में, कोई पता नहीं था। आज सरासर सफर हो रहा है हमारा। दिग्विजय सिंह का राज था, तब अगर एक किसान का एक बेटा होता था, उसकी मोटर नहीं चलती थी, क्योंकि एक स्टार्टर बैठना जरूरी पड़ता था। और आप बिना रिमोट से मोटर ही नहीं चला रहा है किसान, सब 24 घंटा बिजली प्राप्त हो रही। और वो सबसे बड़ा फायदा हुआ तो किसान का हुआ, बीजेपी ने किया है। और जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुंशीलाल घोष। मुंशीलाल जी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, गांव के रहने वाले, करीब के। अच्छा, वो क्या काम करते हैं आप? खेती काश्तकारी करते हैं। खेती करते हैं? जी है। किसान है जी। तो कांग्रेस कह रही है किसान हमारा साथ दो, 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस कह रही है 2 लाख का कर्ज माफ। नहीं देंगे साहब, क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे। हाँ, पिछली बार भी हुआ होगा ना 2 लाख का कर्ज? सब हुआ था ना, नहीं देंगे साहब। नहीं देंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? दौलत सिंह। आप बताइए। आप राम राज आ गया इस जनता पार्टी में, कांग्रेस में क्यों जाएंगे? हाँ, तो हम इसमें देंगे। राम राज आया, वो 40 साल रही कांग्रेस, उसने कुछ नहीं किया। अब इसने 20 साल रहने में ही राम राज आ गया, अयोध्या मंदिर बन गया, सब पूरा विकास हो गया। और क्या चाहिए जनता को? कमलनाथ ने क्या किया? इज्जत मलिन रोटी 15 महीना देह से कर गए खोटी। हाँ, बीमार, खेत परेशान, किसान 60 साल रही बेईमान कांग्रेस की सरकार। आज किसान की बात करे हुए 2 लाख का कर्जा माफ पिछली बार भी कहा था, इस बार भी क्या? पिछली बार हुआ था माफ? कोई माफ नहीं हुआ, झूठ ही झूठ। नहीं हुआ माफ? झूठ झूठ। सर डिफाल्टर कर दिया कमलनाथ ने सारे किसानों को। झूठ राहुल गांधी 10 दिन में किसानों को उंगलियों पर 10 दिन गिरते थे। झूठे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सारे कांग्रेस के पूरे नेता झूठे। राहुल गांधी उंगली पे गिरा के गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ, पर कर्जा माफ नहीं हुआ। किसान डिफाल्टर हो गए, किसान डिफाल्टर। बेरोजगारी भत्ता दे रहे, युवा से कई गाय ढोल चरा और फिरते भरो। आज कोई ना, आज शिवराज सिंह चौहान कम से कम युवा नीति लेके तो आए, उसके बिना युवा को कल्याण हो रहा है। कांग्रेस तो कह रही है जो शिवराज चौहान ये सीखो कमाओ योजना लेके आए हैं, वो आते ही सरकार आते ही बंद कर देंगे। कैसे बंद कर देंगे? मामा है हमारे, भरोसा है हमें मामा पे, और मामा पे भरोसा जताएंगे और मामा को विजय बनाएंगे। दिल का टुकड़ा। हमारे जिले 15 महीना में किसान की डीपीओ की योजना आज तक बंद है। ये 1-1, 1.5 लाख, 2.5 लाख में डीपी किसान धरवा के परेशान है। कमलनाथ जी कभी नहीं आएंगे सरकार। कमलनाथ जी फिर कह रहे हैं फिर 2 लाख कर्जा माफ करेंगे। ऐसे आंगली करके 10 दिन की कहते थे कि 11वां दिन 2 लाख किसान का बन जाएगा। कमलनाथ जी झूठा वादा करते हैं। 2 लाख का कर्ज माफ करके 2 लाख रुपए डिफाल्टर कर दिया, ना बीज मिला ना खाद मिला। वो झूठे वादे करते, किसान पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। अब कांग्रेस वालों ने सबको डिफाल्टर कर दिए और कर्जे में डुबो दिए। कांग्रेस से कोई दम नहीं है, झूठा वादा करते हैं। और बीजेपी सरकार लगातार बहुत कुछ कर रही है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सावत सिंह गुजर। हाँ जी, गुजर जी कहाँ के रहने वाले? दौलतपुरा दौलतपुरा। तहसील से। बताइए। जो मोदी जी ने काम किया वो शिवराज सिंह ने किया, वो कोई भी नहीं कर सकता है। जब से जनता पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, कहीं करी उसको। जनता ने लड़ाई गया पट्टा में, पट्टा बांट दिया सन जमीन का, वो गौ माता भर रही।
सचिन पायलट तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस का साथ दो, कांग्रेस के साथ आओ। एक आदमी जाबत से कहीं भी नहीं होए, एक आदमी से नहीं हो। मैं जनता पार्टी का हूँ, मैं कांग्रेस में चल जाऊँ, मेरे साथ जनता हो जाए क्या? कोई भी अगर पूरा देश बीजेपी के लिए लड़ रहा है। सचिन जी को कांग्रेस ने ही धोखा दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को धोखा दिया है। इन लोगों का चेहरा बता के खुद बैठ गए कुर्सी पे, गहलोत जी, कमलनाथ जी। कांग्रेस धोखाबाजी पार्टी है। ये यहाँ युवा एक बार रुके हाँ आइए ना, ये बताइए, हाँ ये बताइए कि अभी यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, एक कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर। वो झूठी चल रही है। वो मामा जी जीतेंगे और जीते थे, और विष्णु भैया भी जीतेंगे, कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। बताइए काका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल है। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले? ग्राम मजेड़ा का रहने वाला हूँ। हाँ जी, किसके साथ दे रहे हैं इस बार? मैं तो साहब हमेशा तो बीजेपी का ही साथ हूँ, और बीजेपी का। राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे, कह रहे हैं 150 सीटें दो हमको। अरे राहुल गांधी थोड़ी है वो तो पप्पू है। दूसरी बात देखो, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, ऐसा कोई सा मकान बाकी नहीं है जिसे 70 और 80 हजार रुपए प्रत्येक साल नहीं मिलता हो। तो इससे अच्छा सीएम कौन मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। और कमलनाथ जी 15 महीना रहे थे, और उनके पप्पू दिन गिनाए थे 10 कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो सीएम चेंज कर देंगे। तो पब्लिक ने 15 महीना तक इंतजार किया, 15 महीना तक, और जब 16वां महीना लगा तो कमलनाथ खुद ही चल दिए। कहा तो 10 दिन का था, लेकिन वायदा 10 दिन का था। इस बार भी किया 2 लाख माफी का बात। उनके झूठों की बात नहीं माने, झूठ बोलता है, वो झूठा है। वो कांग्रेस का तो जन्म ही झूठ में हुआ है। देखो, कांग्रेस के जितने भी नेता है नहीं, जब जन्म होता है तो वे झूठ बोलने में ही उनका जन्म होता है। काका आप बताइए, आपका क्या नाम है? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी ने राम मंदिर बना दिया, और विष्णु खत्री यहाँ से 50,000 वोट से जीत के जाएगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं असली हनुमान भक्त हूँ, कमलनाथ जी कह रहे हैं। ये झूठा भक्त है कमलनाथ, झूठा कमलनाथ है, झूठ बोलता है कमलनाथ। आपका क्या नाम है? हेम सिंह गुर्जर। गुजर जी हैं, मूछे एकदम पूरा कहाँ के रहने वाले? मनीगढ़ी। हाँ जी, किसका साथ दे रहे हैं आप? फूल का। फूल का? क्यों? कुटिया दे दी। कमलनाथ 15 महीना रही हो, 350 लाख करोड़ कुटी आई थी, उसको वापस कर दी उसने पैसे। वो पीएम आवास का जो आया वो वापस हो गया। कमलनाथ गवर्नमेंट में पीएम सरपंच इनका बंद रहा, 15 महीना तक 3 किस्त डाली नहीं। सरपंचों का भी पैसा खा गए। सरपंच इनका खा गया। उसके बाद फिर मामा फिर से सरकार बनाई, फिर क्या हुआ? मामा ने डाला, फिर बाची। मामा ने डाला। हाँ, अरे आचार संहिता में डाल दी उसने। 2 लाख पिछली बार भी कहा था, 2 लाख इस बार भी कहा कांग्रेस पार्टी ने। मौत से कहने में क्या होता? कह तो हर कोई कह दे कि 2 लाख दे रहा है, 2 लाख दे रहा है, देता जब पता। कांग्रेस ने देश को 50 साल में लूट दिया, राम मंदिर नहीं बनने दिया, धारा 370 नहीं हटने दी, और हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में G20 की बैठक करते हैं तो 45 प्रधानमंत्री उनके पीछे चलते हैं, सलूट ठोकते हैं। विदेश में जाता है तो हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा करता है। काका आप बताइए, आपका क्या नाम है? फतेह सिंह। फतेह सिंह जी आगे आइए, कहाँ फतेह कीजिए। हाँ, 3 दिसंबर को किसकी फतेह हो रही है मध्य प्रदेश में? जनता पार्टी की। जनता पार्टी की। तो खड़गे जी भी आए हैं, वो नाराज हो जाएंगे आपसे? नहीं, ऐसा नहीं, फूल पे देंगे, फूल पे देंगे। विष्णु भैया खतरांग फूल पे देंगे। फूल क्या पे। कारण है, क्यों है फूल के साथ? अरे पैसा दे रहा, 2-2 हजार दे रहा, और बहन में सबको पैसा दे रहा। अब तो 1600 रुपए दिया अब 1250। वो कमलनाथ भी कह रहे हैं मैं 1500 दूंगा। अरे बे सब झूठी बात है। युवा आगे आइए, नाम बताइए। जसवंत कौर। मैं राहुल गांधी कह रहे हैं 3000 बेरोजगारी बता देंगे युवाओं को। सुनो, कमलनाथ जी बोल रहे हैं 1500 देंगे, मैं दूंगा 2000। मैं मुख्यमंत्री बना दो, मुझे बना दो मुख्यमंत्री, मैं दूंगा 2000। बोलो।
अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, इन्होंने इस सरकार में बेरोजगार हो गए सारे। पिछली बार दे दिया था, पिछली बार दे नहीं मिला क्या 4000? कहीं नहीं मिला, नहीं सोना बना सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। आलू का सोना बना सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। आलू का सोना राहुल जी बना सकता है और किसानों के खेतों में टाइल्स बिछा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो ये है बहरूपिया, इनको यही पता नहीं कि बाल गेहूं की बाल कहाँ लगती है। कई बार यार भाई साहब मुझे पता नहीं है कि गेहूं कैसा पैदा होता है, कि गेहूं की बाल कहाँ लगे। कहाँ पीछे छुप रहे हैं, क्या नाम है? रह गए हम पीछे। क्या नाम आपका? लखनलाल शर्मा। तैयारी कीजिए, 3 दिसंबर को कांग्रेस कह रही है कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, बीजेपी। लंका में डंका हनुमान जी ने बजाया था, देश दुनिया में मोदी जी ने बताया। यहाँ कौन बजाएगा? हाँ, मोदी जी और मामा। मोदी जी और मामा। हाँ, कांग्रेस तो कह रही है मामा तो गए हो, मामा नहीं आ रहे। नहीं जा मामा, मामा चल जा, देश से मामा नहीं जाएगा। लंका में डंका हनुमान जी ने बजाया था और देश दुनिया में मोदी जी ने। हाँ, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, एक आपकी काका की, सब जगह दो काका को। अच्छा, चलने में दिक्कत है आपको? अरे हाँ जी, पाँव टक्कर हो गई थी। अच्छा, क्या नाम आपका? राम भरोसा। राम भरोसा। कितने साल के हैं? अरे 70 साल। 70 साल के? हाँ जी। फिर भी आए आज योगी जी की जनता। अरे दर्शन करने थी हमें कहने। हम मतलब जनता पार्टी के आदमी हैं, हमने हम भी देखे थे। हमारा मामा बहुत कामयाब आदमी। मामा काम किया मामा ने? बस भाई के पीछे है हम तो। मामा के पीछे? मामा के पीछे है। वो लेकिन वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं मामा ने तो काम नहीं करा। कांग्रेस हम नहीं गिरे, हम बात के पक्के हैं, हम ऐसे नहीं है। कांग्रेस कह रही है गरीबी हटाएंगे। अरे हटा, और कांग्रेस ऐसे 50 साल पुराना कब्जा किसी को हरिजन पट्ट दे दे, वे ऐसे है। और कहा कमलनाथ के लिए क्या? अरे नहीं साहब, कोई काम के नहीं है, हमारे यही है काम के। हाँ, ठीक है, सुना आपने यहाँ पर लोगों की राय, चर्चा बेरसिया जहाँ प्रचार प्रसार थम रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, और सीधे तौर पर लोगों की यहाँ पर चर्चा जो आपने सुनी, इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और इसी तरीके जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या माहौल जो है वो यहाँ पर आपको ये नजर आएगा लोगों के बीच में। देख सकते हैं यहाँ मध्य प्रदेश चुनाव में किस प्रकार से अपने अंतिम क्षणों में जब ये चुनाव पहुंच चुका है, किस प्रकार से लोगों में उत्साह वो नजर आ रहा है। जो भी आपकी राय हो आप जरूर हमारे साथ जो है वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में शेयर करें।